अरे वाह। तो आज हमारे सामने स्विगी के ताज़ा तिमाही नतीजे हैं। हाँ, और आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल, जबरदस्त आंकड़े हैं। ग्रोथ दिख रही है, पर साथ ही कुछ और भी है। चलिए जरा समझते हैं इन नंबर्स को। बिल्कुल, कहानी में कई परतें हैं, जैसा आपने कहा। एक तरफ तो शानदार बढ़ोतरी है, खासकर कुछ हिस्सों में। हम्म। तो दूसरी तरफ वो घाटे वाला आंकड़ा भी बढ़ा है। ये समझना जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है ना? हाँ, तो आज का मकसद साफ है, इन आंकड़ों की गहराई में उतरना और देखना कि स्विगी के लिए इसका मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। ठीक है। साल दर साल करीब 58% की बढ़त हुई है, मतलब 4,961 करोड़। ये तो बाजार के अनुमान से भी थोड़ा बेहतर है। सही कहा। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू मतलब जीओवी, हाँ, जीओवी। जो प्लेटफॉर्म पर सारे ऑर्डरों की कुल कीमत होती है, वो भी साल दर साल 45% बढ़कर लगभग 14,800 करोड़ हो गई है। बाप रे, 45%। हाँ, और साथ ही मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी MTU, हम्म। जो महीने में कम से कम एक बार ऑर्डर करते हैं, हम्म। उनकी संख्या भी 35% बढ़ी है। अब 2.16 करोड़ हो गई है। तो मतलब साफ है, प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ रही है। अच्छा, अब इनके मेन बिजनेस पर आते हैं, फूड डिलीवरी। यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, फूड डिलीवरी में भी सालाना 19% ग्रोथ है। जीओवी करीब 8,086 करोड़ रुपए, ठीक है। और इस तिमाही में 12 लाख नए मंथली यूजर्स भी जुड़े हैं। ये तो मजबूत लग रहा है फिर। ग्रोथ तो है, लेकिन यहाँ एक पेच है। फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड ईबीटीए मार्जिन, ओके। वो पिछली तिमाही के 2.9% से घटकर 2.4% रह गया है। अच्छा, क्यों? कंपनी का कहना है कि ये मौसमी है, मतलब बारिश और अप्रेजल के कारण डिलीवरी पार्टनर पर खर्च बढ़ा। हो सकता है। हाँ, पर यह भी सोचना होगा कि कहीं वो बोल्ट जैसी 10 मिनट डिलीवरी या 99 स्टोर वाली सस्ती पेशकश पर जो जोर दे रहे हैं, उसका असर तो नहीं, क्योंकि वो सीधे मुनाफे पर असर डालता है। हाँ, ये मार्जिन वाली बात तो अहम है, लेकिन जहाँ फूड डिलीवरी में थोड़ा दबाव है, वहीं दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स मतलब इंस्टामार्ट, वहां तो जैसे रॉकेट ही लग गया है। अरे हाँ, इंस्टामार्ट में तो असली धमाल मचा है। जीओवी साल दर साल 108% बढ़ा है, 5655 करोड़ रुपीस। 108%? ये तो कमाल की रफ्तार है। बिल्कुल जबरदस्त उछाल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी एओवी का बढ़ना। अच्छा, वो कितना बड़ा? पिछली तिमाही से 16% बढ़कर 612 रुपए हो गया है। 612 रुपए? तो मतलब लोग अब सिर्फ दूध ब्रेड नहीं मंगा रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लगता है ज्यादा सामान उपलब्ध है, खासकर नॉन ग्रोसरी, और वो मैक्स सेवर जैसी स्कीम्स भी हैं, तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं शायद। हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कुछ भी। शायद उतना नहीं, पर हाँ, ज्यादा चीजें। और यहाँ मार्जिन में भी थोड़ा सुधार है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन -5.6% से सुधरकर -4.6% हुआ है। ओके। और एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन भी -18.0% से बेहतर होकर -15.8%। लेकिन लेकिन सुधार के बावजूद इस सेगमेंट में अब भी करीब 896 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल घाटा है। और इसे बढ़ाने के लिए 41 नए डार्क स्टोर भी खोले गए हैं। अच्छा, तो इंस्टामार्ट की ये जबरदस्त ग्रोथ तो ठीक है, पर सवाल यह है कि पूरी कंपनी के लिए इसकी कीमत क्या है? क्योंकि घाटे के आंकड़े वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो तो है। कुल घाटा बढ़कर लगभग 1200 करोड़ हो गया है। पिछले साल ये 611 करोड़ था, मतलब लगभग दुगना। और बाजार के अनुमान से भी काफी ज्यादा। बिल्कुल, और ये इसलिए क्योंकि खर्च भी तेजी से बढ़े हैं। कुल खर्च अब 6,244 करोड़ पहुंच गए हैं। बाप रे। मतलब कमाई से ज्यादा खर्च। हाँ। साफ दिख रहा है कि कंपनी जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। जो एडजस्टेड ईबिटा घाटा है पूरे बिजनेस का, वो भी बढ़कर 813 करोड़ हो गया है। ये दिखाता है कि ग्रोथ के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, शायद मार्केटिंग, एक्सपेंशन, इन सब में। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात आउट ऑफ होम सेगमेंट जैसे डाइन आउट वगैरह से है, वो मुनाफे में आ गया है ना? हाँ, वो एक पॉजिटिव साइन जरूर है। भले ही छोटा सेगमेंट है, पर प्रॉफिटेबल है और बढ़ भी रहा है। और आईपीओ वाले पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? वो तो योजना के मुताबिक ही हो रहा है। सब्सिडियरी में निवेश, डार्क स्टोर बढ़ाना, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ये सब। पर एक और दिलचस्प बात है। क्या? वो रैपिडो, जिसमें स्विगी का निवेश है, वो भी अब फूड डिलीवरी में आ रही है। अरे, तो ये तो हितों का टकराव हो गया। हाँ, बिल्कुल। और स्विगी इस निवेश का अब पुनर्मूल्यांकन भी कर रहा है। ये एक अलग ही चुनौती है उनके लिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्विगी एक तेज रफ्तार ट्रेन पर है, खासकर इंस्टामार्ट वाले इंजन के साथ। ग्राहक बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ ही घाटे का मीटर भी तेजी से घूम रहा है। मुनाफे की मंजिल वो भी थोड़ी दूर लग रही है। बिल्कुल सही विश्लेषण। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कंपटीशन वाले बाजार में विकास की ये रफ्तार और मुनाफे की जरूरत, इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या बाजार हमेशा मतलब सिर्फ तेज ग्रोथ के लिए इतने बड़े घाटे को नजरअंदाज करता रहेगा? ये मॉडल कितना सस्टेनेबल है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं।